हेलो फ्रेंड्स। पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने वाली है और जो इस मूवी में जो किरदार है अल्लू अर्जुन ने निभाया है हीरो का, एंड इज ए रेड सैंडलवुड स्मगलर। और इनके जो ऑपोजिट में है बनवर सिंह शेखावत का रोल जो जो निभाया है फासिल ने निभाया है। और काफी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि पहली वाली जो पार्ट थी पुष्पा 1 द राइज, ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। अब इसी टाइप में ऑलरेडी पुष्पा 2 इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिंस लास्ट 3 years, और इसकी काफी सारे इंतजार है ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी। और यही किरदार कंटिन्यू होने वाले हैं अब नई मूवी में भी। और क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है कि कोई स्मगलर और पुलिस ऑफिसर के बीच में झड़प होती है और स्मगलर हमेशा जीतता रहेगा? मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से सजाएं हैं, कौन से प्रावधान है, कौन से पेनाल्टीज है, ये सब कौन से एक्ट्स और इसमें रूल करते गवर्न करते, ये सब चीज आपको बताऊंगा। खास करके आंध्र प्रदेश में सिर्फ ये रेड सैंडलवुड मिलता है जिसको लाल चंदन कहते हैं। नॉर्मल सैंडलवुड तो हर जगह मिलता है, लेकिन रेड सैंडलवुड पूरी वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में, वो भी सिर्फ तिरुपति में मिलता है, जहां पे तिरुपति बालाजी बैठते हैं ऊपर, जो 7 हिल्स बोलते हैं। इसके ऊपर काफी सारे घने जंगल है जिसमें रेड सैंडलवुड की पाई जाती है। वहां पे बहुत सारे ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं जिसमें रेड सैंडलवुड उगता है नेचुरली। और इसका काफी सारे आपने मूवी में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड। इसके जो आइटम्स है जापान में, चाइना में, यहाँ पे लोग मरते हैं, जितना भी कीमत हो वो चुकाते हैं और करोड़ों रुपए में 1 टन रेड सैंडलवुड खरीदते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत गवर्नड है ये। उसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रेड सैंडर्स वुड पोजीशन रूल्स एक चीज बनाया है 1989 में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 में भी बना चुकी है। तो ये सारे एक्ट्स के अंतर्गत और इंडियन पिनल कोड और बीएनएस के अंतर्गत जो भी रेड सैंडलवुड का स्मगलिंग करता है उसको कम से कम 5 साल से लेकर लाइफ टाइम तक की सजा मिलती है, उम्र कैद की सजा है इसमें। इसके अलावा जो भी रेड सैंडलवुड स्मगलिंग करता है उसको कम से कम, आपको देखो, पीडी एक्ट नाम की एक एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। यही सेम डायलॉग मूवी में भी जो पुलिस ऑफिसर अल्लू अर्जुन को कहता है पुष्पराज से कि पीडी एक्ट अगर मैं इन्वोक करूंगा कितना साल जेल में सड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल तक बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा कॉफी पोजा एक्ट भी है, इसमें भी 5 साल तक कोई बेल मिलने का प्रोविजन नहीं है। और आप देखिए इसके अलावा आपके पास यूएपीए भी है, क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में भी गिना जा रहा है आजकल, ये भी इन्वोक हो सकता है, इसमें भी लाइफ टाइम की सजा है। तो ये सारे एक्ट्स अगर आप देखेंगे, स्मगलिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग, चाहे वो गोल्ड की हो, किसी और चीज की हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हो, कोई भी चीज की हो, इट विल कॉज डैमेज टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये देशद्रोही जो है वो लोग करते हैं ये स्मगलर्स। और अगर रेड सैंडलवुड जो चीज है, इतने सारे जो नेचुरल फौना है, जो पेड़ पौधों को काटना, उसको बेचना, ये बहुत ज्यादा जुर्म माना गया। लेकिन ये सारे जितने भी घने जंगल होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग घुसपैठिया आते हैं कहीं कहीं बाहर के स्टेट्स में से, और वहां एपी में भी लोग, ऐसे लोग हैं जो ये स्मगलिंग करना चाहते हैं और इसके थ्रू करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और भी कमाते जाना चाहते हैं। They want to still become billionaires and millionaires. They'll continue to do this kind of crime. लेकिन there is no point in getting carried away. Pushpa is a movie. आप you just have to enjoy. It's a wonderful movie. आप मूवी देखिए, जाइए, एंजॉय करिए, आ जाइए। लेकिन ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश या हिम्मत बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज है ये जो स्मगलिंग है। क्योंकि अपना देश है, अपना देश का जो इकोनॉमी है, इसको नाश करना, इसको घात पहुंचाना, इसको लॉस पहुंचाना, इट्स वेरी बैड थिंग। अपन मेहनत करके जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। वी शुड लर्न गुड थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।